हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 6 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो हमारे 8वें सप्ताह की है। दिनांक हमारा 23/8/2021 से 28/8/2021 तक का 8वां सप्ताह है। ये उसकी शिक्षक डायरी है। पहले मैं आप लोगों से बताते चलूं कि ये जो हमारा 8वां सप्ताह है, 8वें सप्ताह में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुल चुके हैं और विद्यालय खुलने के बाद हमें शिक्षक डायरी किस तरह से भरनी है, नए तरीके से किस तरह से भरनी है, इसलिए आप पूरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझकर ही अपनी शिक्षक डायरी को भरिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, कक्षा 6 मैंने लिख दिया है। उसके बाद दिनांक हमारा 23/8/2021, दिन सोमवार था। तो सोमवार के दिन ही हमारा विद्यालय खुलना था, लेकिन शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण विद्यालय हमारा बंद हो गया था। तो उसमें आपको अपनी शिक्षक डायरी में, जैसा कि हम लोग पहले अवकाश में लिखते थे, जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि DD UP पर कोई कार्यक्रम नहीं आया था तो मैंने वहाँ डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधि आधारित कार्यक्रम हैं। तो हिंदी में हमारी गतिविधि है माँ कह एक कहानी, और गणित में है लंब और समांतर रेखाएं। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 67। तो इस तरह से सारा कंटेंट आपको लिख लेना है। और जहाँ मोहल्ला कक्षा का हम लोग संचालन करते थे, वहाँ पर हमें लिखना है कि समस्त शैक्षिक सामग्री को ग्रुप में भेजा गया। जो हमारे विद्यालय का ग्रुप बना है, तो सारी सामग्रियों को हम लोगों ने ग्रुप में भेजा है। ये विवरण आप लिख दें, और यह भी लिख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने लिखा है, शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश। तो इस तरह से ये हमारा सोमवार का कंटेंट पूरा हो जाएगा। इसमें आपको और कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, हम आते हैं अपने मंगलवार के कंटेंट पर। तो ये हमारा मंगलवार का कंटेंट है, लेकिन इसके पहले हम बता दें आप लोगों को कि जब विद्यालय हमारा मार्च में खुला था, उस वक्त भी मार्च में खुलने के बाद हमारा शून्य सप्ताह चलता है। शून्य सप्ताह जिसकी अवधि 2 सप्ताह की होती है। दो सप्ताह के जो हमारे कार्य दिवस होते हैं, वो हमारा शून्य सप्ताह के अंतर्गत उसको गिना जाता है। तो अब उसमें हमें करना क्या है? पहले तो हमारे जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, पहले उनको अपने कक्षा के, अपने विद्यालय के माहौल में उन्हें सहज करना है कि बच्चे हमारे सहज फील करें अच्छे से। मतलब बच्चों का जो भी इतने दिन विद्यालय नहीं आ रहे थे, मोहल्ला कक्षा का संचालन चल रहा था, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है। जो बच्चे विद्यालय आते हैं तो सभी बच्चों से, दोस्तों से अपने मिलना और बातचीत करना, तो ये सब बच्चे जब सब करते हैं तो इन सब के लिए बच्चों को पर्याप्त समय की भी आवश्यकता है। तो बच्चे इतने दिन बाद विद्यालय आए हैं, तो पहले तो हम लोगों को शून्य सप्ताह के बारे में पता होना चाहिए कि अभी ये हमारा शून्य सप्ताह चल रहा है। तो शून्य सप्ताह में हमें करना क्या है? शून्य सप्ताह में हमें सिर्फ ये करना है कि हमारे बच्चे कहाँ तक हैं, उनका स्तर कहाँ तक है। हमारे कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो कक्षा 6 के बच्चे क्या अपने कक्षा के अनुसार उनका स्तर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो जिन बच्चों का स्तर नहीं है उनको आप चिन्हीकृत करें, और उसके बाद फिर उन बच्चों के पीछे आपको मेहनत करना है। जो बच्चे हमारे जिस स्तर के हैं, उन्हें कक्षा 6 के स्तर तक ले आना है। तो शून्य सप्ताह में हमें ये सब वर्क करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, डायरी हमें शिक्षक डायरी में मेंशन भी करना है, सब कुछ भरना भी है। तो हमें भरना क्या है? पहले तो जो कंटेंट विभाग के द्वारा आ रहा है उस कंटेंट को आपको लिखना है। जैसे कि मैंने भी लिखा है, विज्ञान विषय के अंतर्गत DD UP पर कार्यक्रम आया था भोजन एवं स्वास्थ्य, वो मैंने लिख दिया। नागरिक शास्त्र में कार्यक्रम था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये दोनों DD UP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं, तो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, मंडे को हमारी गतिविधि आई थी हिंदी की, तो पुनरावृत्ति मैंने लिख दिया। गणित में भी पुनरावृत्ति लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 68 है। तो इस तरह से आप जो कंटेंट विभाग के द्वारा आया है उसे आप पूरा लिख लें। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोगों को कैसे अपनी डायरी भरनी है। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे कि समस्त शैक्षिक सामग्री ग्रुप में भेजी गई। अब यहाँ हमारे बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, तो हमारे कई शिक्षक साथियों के मन में होगा कि ग्रुप में फिर क्या करना है। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारे अभिभावक अगर चाहें तभी वो बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप सभी बच्चों को विद्यालय भेजिए, और अभिभावक अपना सहमति पत्र देकर बच्चों को भेजें, तभी हम लोगों को बच्चों को बिठाना है, बुलाना है। अभिभावक से इस बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है।
तो यहाँ पर हमारा मुख्य बात ये हो गया कि जब अभिभावक मान लीजिए विद्यालय नहीं भेज रहे हैं तो उन बच्चों के लिए हमें अपना कंटेंट ग्रुप में भेजना है। तो इसलिए आप जब भी शिक्षक डायरी भरेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहली लाइन में ये लिखना है कि समस्त शैक्षिक सामग्रियों को ग्रुप में प्रेषित किया गया, भेजा गया, इस तरह से या साझा किया गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पहली लाइन हमारी ये क्लियर हो गई। और अब एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि जो हमारा प्रेरणा लक्ष्य का आकलन प्रपत्र है उसमें हम लोगों को बच्चों का आकलन करना है। आकलन आप अपने बच्चों के अनुसार से कर सकते हैं। ये सप्ताह में हम अपने बच्चों का आकलन करेंगे तो आपके कक्षा के जितने बच्चे हों उसके अनुसार से आप एक दिन भाषा का आकलन करें, एक दिन गणित का आकलन करें। अगर कम बच्चे हैं तो आप एक ही दिन में आकलन कर लें और आपके बच्चे कौन सी संख्या में कक्षा में उपस्थित हुए हैं, ये सब आपके ऊपर, आपके पर्सनल कक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके बच्चे आए, कितनी संख्या में हैं बच्चे और आपको आकलन करने में कितना समय लगा। तो जितना भी समय आपको आकलन करने में लगेगा आप वो अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि आज सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों से बातचीत की गई। सबसे पहले हमारे बच्चे विद्यालय इतने दिनों के बाद आए थे तो उनसे बातचीत करना है और गतिविधि कराकर उन्हें सहज कराया गया। सबसे पहले अपने बच्चों को गतिविधि भी करानी है हम लोगों को ताकि बच्चों का मन कक्षा में लगने लगे। नेक्स्ट देखिए, रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़ाई गई। उसके बाद बच्चों का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के द्वारा किया गया। आकलन के अनुसार बच्चों का स्तर और समूह का निर्धारण किया गया। बच्चों को कल से उनके समूहों में बैठने को कहा गया। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि बच्चों को कल से उनके समूहों में बैठने को कहा गया, लेकिन ये बच्चों का स्तर बच्चों को ना पता चले कि हम लोगों को कम आ रहा है, हम लोगों को ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैम जी या सर जी हम लोगों को अलग बैठाए हैं। इस तरह की जानकारी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। बस हम लोग अपनी जानकारी के लिए इस तरह से आप अपने बच्चों को बताएं कि आप लोगों को इनके साथ ऐसे बैठना है कि बच्चों को ये ना पता चले कि हम उनके स्तर के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा मैंने यहाँ लिख दिया है। लास्ट में मैंने लिखा है कि गतिविधि कराकर कक्षा का समापन किया गया। तो ये मैंने एक ही दिन में ये कंटेंट लिख दिया है कि आकलन कर लिया गया बच्चों का। आपको जितना समय लगे आकलन करने में आप उतना समय लें और उस तरह से ही अपने शिक्षक डायरी में मेंशन करें। अगर आपको देखना है तो कक्षा 7 और कक्षा 8 की आप शिक्षक डायरी देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसमें मैंने अलग अलग तरह से बताया है। 2 से 3 दिन 4 दिन का समय लिया है आकलन करने में, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। जो आपके कक्षा के अनुसार समय लगे, जितने बच्चे हैं आपके कक्षा के अनुसार उतने दिन में आप लिखें कि हाँ आज इतने बच्चों का आकलन किया गया, कल इतने बच्चों का आकलन किया गया, आज हमारा आकलन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से शिक्षक डायरी में हमें मेंशन करना है। तो अब देखिए लास्ट में मैंने लिखा है कि क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में कि सभी बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के अनुसार आकलन करके समूह का निर्धारण किया गया। जिस दिन आप सभी बच्चों का आकलन कर लेंगे, सभी बच्चों का कहने से यहाँ मेरा मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे कक्षा के विद्यालय आ रहे हैं उन बच्चों का हम आकलन जब कर लेंगे तो आपको क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में इसी तरह से लिख लेना है जैसा कि मैंने लिखा है। उसके बाद हमें उनके समूह के, उनके स्तर के अनुसार से बच्चों को पढ़ाना है। तो आइए अब हम अपने बुधवार के कंटेंट को देखें। ये हमारा बुधवार का दिन है जब हम सभी बच्चों का आकलन कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसलिए मैंने ऐसी शिक्षक डायरी बनाई है ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। तो सेम कक्षा 6 मैंने यहाँ लिख दिया है। 25/8/2021 दिन हमारा बुधवार है। अब बुधवार के दिन गणित के अंतर्गत जो हमारा पाठ आया था प्राकृतिक संख्याएं था, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। यहाँ ये हो गया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है ग्रामीण रहन सहन एवं स्थानीय स्वशासन, और विज्ञान में है गतिविधि जंतु की संरचना एवं कार्य। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 67। इस तरह से आप सारा कुछ लिख लेंगे। फिर सबसे ऊपर सभी शैक्षिक सामग्री ग्रुप में भेजे गए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया।
उसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। उसमें आपको ये लिखना है कि सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण कक्षाओं का संचालन किया गया, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ध्यानाकर्षण कक्षाओं का संचालन करना है। इसलिए आप जब ग्रुप बना लें तो उसके बाद आप ये लिखें कि सर्वप्रथम आज कक्षा में ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन कराया गया। उसके बाद से ध्यानाकर्षण कक्षा का जब संचालन हो जाएगा तो उसके बाद से बच्चों के स्तर के अनुसार से जो भी हमारी गतिविधि, जो भी हमारा कंटेंट विभाग के द्वारा आएगा, उसे हमें यहाँ पर लिखना है, जैसा कि मैंने भी लिखा है। बच्चों को आज प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित वीडियो दिखाया गया, पाठ को प्रश्न हल करवाकर समझाया गया, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखवाया गया, बच्चों को ग्रामीण रहन सहन एवं स्थानीय स्वशासन पाठ पढ़ाया गया, गृह कार्य में संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखने को कहा गया। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो ये हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक के 8वें सप्ताह के शिक्षक की योजना, जो भी हमारी शिक्षक डायरी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कक्षा 7-8 का भी आप एक बार शिक्षक डायरी ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह से शिक्षक डायरी भरनी है। और बाकी कक्षा 6 का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट डे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।